अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आबद। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में ले रहे हैं। जी हाँ, ये इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात है। इसकी डिटेल बताएंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट। जी आतिफ। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। उनके हमरा राजा परवेज अशरफ और कमरुज़्ज़मान भी हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात शुरू हो गई है। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो मदारस के रजिस्ट्रेशन का मामला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने रखा गया है और मदारस के रजिस्ट्रेशन का जो बिल है उस पर ताहाल सदर की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए, जिस पर मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जो है वो एतमाद में ले रहे हैं। और ये यकीन दहानी कराई गई थी आईनी तरमीम से कबल के जो मौलाना फजल रहमान का जो मुतालबा होगा या जो वो भी उसको भी शामिल किया जाएगा। बिल मंजूर हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर दस्तखत नहीं हुए। इसी पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। और हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक बरहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज पर PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ताजिर इसलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाज़त नहीं दे रहे। हमने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी नहीं पहुँच पाए। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है इजाज़त लें तो फिर इजाज़त लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा, अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने अमन व अमान के नाम पर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जजेस समेत मैं भी अदालत नहीं आ सका। मीडिया पर हर जगह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वजीर आला KP ने थाना सेक्रेटेरिएट के FIR से दहशत गर्दी की दफात निकालने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हतमी फैसले तक FIR या दहशत गर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। आपके हाथ में पत्थर और डंडे नहीं देखना चाहती। क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथों में कीलों वाले डंडे हों? अगर जलाओ घिराओ मस्बत चीज़ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख़्ख़ुस लेकर वापस गए होंगे? होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अच्छा सियासतदान अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करता है। मरियम नवाज ने जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। जनवरी से इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगी आपके पास आपके लिए लैपटॉप्स लेके। आपको एम्पावर करना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर और नॉलेज से बेहतर एम्पावरमेंट कोई नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो। क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हो? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? क्या हमें ये चीज सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, फिर सबसे ज्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहां पर नहीं है इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI की बहन अलीमा खान का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है।
बुशरा बीबी का कोई इरादा नहीं कि वो सियासत में आए, हम बस जमहूरियत की बहाली के लिए कोशां हैं। जमहूरियत हमें एहतजाज का आईनी हक देती है। बानी PTI का हर पैगाम अमानत समझ कर आवाम तक पहुँचाया जाता है। वज़ीर आला KP ने कभी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। FIR रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार ही डिफरेंट है। पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन पे काम हो रहा है और उसकी लतीफ़ कोसा साहब की सरबराही में वो पिटीशन फाइल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं रखा, सब पे गौर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ रखा है और इंशाल्लाह हमेशा से यही मौक़िफ़ होगा। हम इंतकामी कार्रवाइयों पे बिलीव नहीं करते। वो सरकारी मुलाजिमीन थे, सारे सरकारी मुलाजिमीन की हम इज़्ज़त करते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलता है सरकार की तरफ से वो उसको बजा लाते हैं। उनमें ये उस डिपेंड करता है उस बंदे पे जो उनको गलत अहकामात देते हैं कि लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे बयान लिए जाते हैं। कोई भी बंदा जो जे पुलिस के पास है उसका कोई स्टेटमेंट की आईनी कानूनी हैसियत नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम कोई किंग पार्टी नहीं है, डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। हमारी सारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी लीगल कमेटीज है। इख्तिलाफ राय जरूर होता है लेकिन इख्तिलाफात नहीं है। हम खान साहब से ही हिदायत लेते और आगे चलाते। PTI की तारीख है कि इनका कोई एहतजाज या रैली पर अमन नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग कहा। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरानकुन तौर पर इन्होंने उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने स्टेट गेस्ट की आमद पर PTI की एहतजाज की कॉल पर सवाल उठा दिया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग के दौरान इसहाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं कर सकता। रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए बाज़ मकामात का तयन किया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि उनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म ने सुफरा को बताया कि PTI ने 24 नवंबर को ऐसे वक्त एहतजाज की कॉल दी जब एक गैर मुल्की वफ़द दौरे पर था। इस अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान करना इस जमात की बदनीयती साबित करता है। 24th of November we were receiving a state guest in Islamabad. It's very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. On 14th of October, China Prime Minister was coming for bilateral. 15th and 16th of October, we had the Shanghai Cooperation Organization, and they chose 14th of October for the same purpose. Now this shows the malafide. इसहाक डार ने तनकीद करते हुए कहा कि माजी में PTI ने इलेक्शन में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। इस जमात ने 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया मगर जुडिशल इंक्वायरी में कोई इंतखाबी धांधली साबित नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत के सलूक से लगता है शायद हम इस मुल्क के शहरी नहीं, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी, इसीलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मियाँ आईन और कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों को सजा मिल सके। अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आईन और कानून के दायरे में रखा है। न हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और न हमारे वर्कर्स का ये अंदाज रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस हों। आपने पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं और वो भी संगीन दफात के तहत। हमारा जो आगे वाला प्रोग्राम है वो खान साहब देंगे और खान साहब ही इसका फैसला करेंगे कि अब हमने क्या अपना किस डायरेक्शन में हमने जाना है। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय बोर्ड का नया एतराज सामने आ गया। साथ ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से महरूम करने की धमकी भी दे दी गई। PCB की जानिब से फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ को भी भारत ने मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया में शेड्यूल ICC मैचेस पाकिस्तान को खेलना पड़ेंगे क्योंकि भारत में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। भारतीय बोर्ड के इस नए पैंतरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मजीद कन्फ्यूजन का शिकार हो गई और इवेंट के शेड्यूल का मामला मजीद लटक गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि PCB अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी से भी महरूम हो सकता है।
ICC का इजलास अब 5 दिसंबर को होगा, जिस पर बड़ा फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तान ने फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ ICC को पेश की थी। और पाकिस्तान और रूस मिलकर इंसुलिन तैयार करेंगे। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सनती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए भी कई मुआहिदे हुए हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत। मास्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वें बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने वफ्द के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इजलास के बाद दोनों मुल्कों में इंसुलिन की तैयारी, 2 तरफा तिजारत, सनती शोबे में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जबकि कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे भी हुए। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कमीशन का भी रूसी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हो गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फरोग मिल रहा है। तवानाई का फरोग और इक्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए अहम है। रूसी ओहदेदार सरगई तुसैलोव का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात देरपा दोस्ती और इत्तेहाद पर मबनी हैं।